दोस्तों, जब हमें पता चलता है कि कोई हमसे प्रेम करता है और हमसे इतना प्रेम करता है कि उसके प्रेम की गहराई को हम नाप नहीं सकते, तब आपको कैसा महसूस होता है? तब आपने कभी सोचा कि आप कैसे किसी के प्रेम का रिस्पॉन्स दे सकते हैं? कैसे आप उसके प्रेम का प्रत्युत्तर दे सकते हैं? क्या जानना चाहते हैं कि बाइबल क्या कहती है कि हमें प्रेम का प्रत्युत्तर कैसे देना चाहिए? आइए इस बात को जानने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के अंतिम भाग को देखेंगे। इस पुस्तक के अध्ययन को जब हमने आरंभ किया था, तब हमारे लिए यह पुस्तक मात्र एक ऐसी पुस्तक थी जिसमें प्रेम के बारे में हम कुछ सीख सकते थे। परंतु अब इस अध्ययन के उपरांत हम इस पुस्तक के बाइबल में शामिल किए जाने का महत्व, परमेश्वर के प्रेम, प्रभु यीशु का अपनी कलीसिया के प्रति प्रेम, कलीसिया को कैसे मसीह से प्रेम करना चाहिए, ऐसी बहुत सी बिंदुओं पर हमने विस्तार से अध्ययन का काम किया। हमें मौका मिला कि इन बातों को हम गहराई से अध्ययन कर सके। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने इसका लाभ अवश्य उठाया होगा। इस अंतिम भाग में जब हम आते हैं तो यहां हम वधु यानी कलीसिया के समर्पण को देखते हैं। प्रभु यीशु इस कलीसिया से बिना किसी कारण, बिना किसी स्वार्थ के निश्चल प्रेम करते हैं। चाहे उसकी दुल्हन कैसी भी दिखती हो, चाहे उसमें कितने दाग हों, चाहे उसमें कितनी कमियां हों, प्रभु उसे उलाहना नहीं देता। वह उससे निश्चल और अटूट प्रेम करता है। यह है परमेश्वर का गुण। दोस्तों, जब हम आज अपने परिवारों में देखते हैं कि पति और पत्नी के बीच में चाहे कितना विवाद होए, कितना क्लेश हो, पर ऐसा निश्चल प्रेम हमें प्रभु से रखना सीखना होगा। चाहे दूसरे साथी में कितनी कमियां हो, चाहे कितना भी वह गलत हो, अगर उसका साथी, आपका जीवन साथी आपके साथ है, तो वह आपको सही रास्ते पर ले आएगा। उसे साथी का निश्चल प्रेम दूसरे साथी के प्रेम करने के लिए विवश कर देगा। मित्रों, इसलिए कलीसिया के लिए प्रभु यीशु का यह निश्चल प्रेम उसकी दुल्हन को उसके समर्पण के लिए या उसके प्रति समर्पण करने के लिए तैयार करता है कि वह कहे कि मैं अपने प्रेमी की हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के अध्ययन में शामिल होते हैं और समर्पण की गहराई को देखते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसके अध्याय 7 से अपने अध्ययन को आरंभ करें। यहाँ पर हम देखते हैं वधु का चित्रण। अध्याय 7 के पहले 9 पदों में वर वधु में अपने आनंद का उल्लेख करता है, जो सुंदर उपमाओं में व्यक्त किया गया है। हेरी ए आयरनसाइड कहते हैं, यह जानना एक आश्चर्यजनक बात है कि प्रभु यीशु अपनों से कहीं अधिक प्रसन्न है। जितना हम उससे प्रसन्न हैं, उससे भी कहीं अधिक। एक दिन निश्चय ही हम उसमें परिपूर्ण आनंद प्राप्त करेंगे। एक दिन वह हमारे लिए सब कुछ होगा, परंतु जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, उसके लिए हमारी सराहना से कहीं अधिक वह हमें सराहता है। वधु जब वर के प्रेम की अभिव्यक्ति सुनती है, तो उसके मन में आश्वासन उत्पन्न हो जाता है। उसमें पुनरुद्धार और संगति का बोध जागृत हो जाता है। तो आइए देखें वधु का संतोष। वह कहती है उसे अपने वर के लिए जो कहना है वह बस यह है। श्रेष्ठ गीत 7 उसके 10 पद में लिखा है, मैं अपनी प्रेमी की हूं और उसकी लालसा मेरी ओर नित बनी रहती है। हमने देखा कि वधु 2 बार कहती है मेरा प्रेमी है और मैं उसकी हूं, परंतु ए मूडी स्टुअर्ट कहते हैं कि यह अत्यधिक परिपूर्णता की अभिव्यक्ति है। यद्यपि
यह मसीह यीशु के मन की लालसा का विचार है, परंतु यह एक अनमोल बात प्रकट करता है, और वह यह है कि विश्वासी उसके प्रति प्रभु यीशु की मनोकामना की गहराई को समझता है। स्टुअर्ट कहते हैं, प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे प्रति अपने विचारों को जानता हूं, बुराई नहीं, भलाई के विचारों को। प्रभु अपने विचारों को जानता है, परंतु जिसके लिए प्रभु सोचता है वह प्रभु के विचारों को नहीं जानता और संदेह करता है, वरन अविश्वास में रहता है। धन्य है वे जो उसको प्रतिक्रिया दिखा पाएं कि वे परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं और उसमें विश्वास करते हैं। हम उसकी हार्दिक मनोकामना के लक्ष्य हैं। यह कैसा महान अनुग्रह है। आइए हम आगे देखें। सगा भाई। श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, भला होता कि तू मेरे भाई के समान होता, जिसने मेरी माता की छातियों से दूध पिया। तब मैं तुझे बाहर पाकर तेरा चुंबन लेती और कोई मेरी निंदा न करता। मेरे भाई के समान, जिसने मेरी माता की छातियों से दूध पिया। सगा भाई, प्रभु यीशु हमारा ऐसा ही सगा भाई बन गया है। इब्रानियों के पत्र 2 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है, हमारी देह के समान देह और हड्डी के समान हड्डी। आगे लिखा है, तेरा चुंबन लेती और कोई मेरी निंदा ना करता। बहुत से विश्वासी प्रभु यीशु से प्रेम करने का सार्वजनिक अंगीकार नहीं करते हैं। मेरे मित्रों, यदि आप प्रभु यीशु से प्रेम नहीं करते तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं कि आप उससे प्रेम करते हैं। यदि आपका जीवन प्रकट करता है कि आप उससे प्रेम करते हैं, तो सुनने वाले आपके जीवन के कारण आपकी निंदा नहीं करेंगे। श्रेष्ठ गीत 8 उसके 2 पद में लिखा है, मैं तुझको अपनी माता के घर ले चलती और वह मुझको सिखाती, और मैं तुझे मसाला मिला हुआ दाखमधु और अपने अनारों का रस पिलाती। मैं तुझे मसाला मिला हुआ दाखमधु और अपने अनारों का रस पिलाती। स्टुअर्ट ने उचित ही कहा है, हमारा उत्तरदायित्व है कि अपनी क्षमता में सर्वोत्तम मसीह को दें, उसके लिए कोई कमी ना होने दें, उसके लिए सब एकत्र करें, उसे सब कुछ दे दें जो सर्वोत्तम और मनपसंद है। परंतु इन शब्दों का वास्तविक संदर्भ मेमने के विवाह से है, जब उसकी दुल्हन स्वयं को उसके लिए तैयार करेगी, जब मसीह यीशु अपने पिता के राज्य में उसके साथ नया दाखरस पिएगा। अब हम देखेंगे प्रेम की विश्वास करने योग्य दुर्बलता। श्रेष्ठ गीत 8 उसके 5 में लिखा है, यह कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है। सेब के पेड़ के नीचे मैंने तुझे जगाया, वहां तेरी माता ने तुझे जन्म दिया, वहां तेरी माता को पीड़ाएं उठी। अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए विश्वासी के जीवन का अंतिम चरण है उसकी दुर्बलता, उसकी निर्बलता, उसका प्रेम। युवावस्था में जब हम पर उसका झंडा जो फहराता था वह प्रेम था, तब हम उकाबों के नाय उड़ते थे। इसे हम यशाया 40 के 31 पद में देखते हैं। जवानी में हम दौड़ते हुए थकते नहीं थे, जबकि हम प्रभु को यरूशलेम की सड़कों पर दुखी देख रहे थे, परंतु अपनी वृद्धावस्था में हम उस बच्चे की नाई निर्भर होने के लिए बाध्य होते हैं। और जब हम मसीह पर अपने पूर्ण निर्भरता का बोध पाते हैं और उसकी बात की सत्यता की कि उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तब वह हमारी सेवा का भरपूर उपयोग करता है। श्रेष्ठ गीत 8 उसके 6 पद में हम पढ़ते हैं, मुझे नगीने की नाई अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज की नाई अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। मृत्यु अपने संपूर्ण आतंक के साथ
खोए हुए मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की कीमत है, परंतु वह टला नहीं। उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। उसने क्रूस सहन किया और लज्जा की परवाह न की, और मृत्यु हजारों बार मेमने की दुल्हन के सामने आई, परंतु उसने स्वयं से प्रेम नहीं किया, चाहे मरना ही पड़ा। प्रकाशित वाक्य 12 उसके 11 पद में। रोमियो की पत्री 8 उसके 38 और 39 पद में लिखा है, न मृत्यु न जीवन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी। ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। जी हां, कब्र जो आपको पूरा निगल जाती है, वह दया नहीं जानती। स्टुअर्ट कहते हैं कि एलियाह, जिसने परमेश्वर के लिए ऐसी जलन रखी कि किद्रोन के नाले पर उसने बाल के पुजारियों का घात किया, एक को भी नहीं बचने दिया। उसे भी निर्दयी कब्र ने ही निर्दयता से प्रेरित किया था। पौलुस को भी ईर्ष्या ने ही प्रेरित किया था कि वह पवित्र श्राप दे। यदि कोई प्रभु यीशु से प्रेम न करे, वह मृत है। कब्र के समान ईर्ष्या ही के कारण हमारे पुरखाओं ने, जो विद्रोह करते थे, कष्ट उठाए, हमसे अधिक ज्ञान रखते थे, और इसके ही कारण उनमें विवेकी साहस के साथ प्रभु यीशु के लिए उत्साह से भरा प्रेम उभरा, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह के मान सम्मान के समक्ष उन्होंने न तो अपने जीवन को कुछ समझा, न अन्यों के। लिखा है, उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है। इससे हमें प्रभु यीशु के दमकते प्रेम का स्मरण होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। स्टुअर्ट कहते हैं, अपने पिता के दाहिने ओर जाते समय उसने अपने शिष्यों के मन में भी वही दिव्य अग्नि जलाई जो उसके मन में थी। उन पर आग की जीभों के समान पवित्र आत्मा उतारा, और उनमें उस प्रत्यक्ष अग्नि की तुलना में जो उनके सिरों पर दिखाई दी, प्रेम की अग्नि और अधिक चमकने लगी। श्रेष्ठ गीत 8 के 7 पद में आगे लिखा है, पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और न महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम की संति दे दे, तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। ध्यान दीजिए, पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता। उफ, हमने उसे कितनी बार निराश किया, परंतु हमारी बार बार की चूक से भी उसका प्रेम कम नहीं हुआ, न ही वह हमारे पापों में डूबकर नष्ट हुआ। कहता है, यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति भी प्रेम के बदले दे दे, तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। परमेश्वर हमारा पैसा और सेवा नहीं चाहता है। जी हां, वह हमारा प्रेम चाहता है। यदि हम उससे प्रेम नहीं रखते, तो वह हमारी सेवा के कार्य और भेंटें तुच्छ जानता है। आइए अब हम आगे देखते हैं, छोटी बहन। श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय के 8 पद में लिखा है, हमारी एक छोटी बहन है जिसकी छातियां अभी नहीं उभरी। जिस दिन हमारी बहन के विवाह की बात लगे, उस दिन हम उसके लिए क्या करें। कुछ बाइबल शिक्षकों के अनुसार छोटी बहन अन्य जाति कलीसिया का प्रतीक है। हम उसके लिए क्या करें? यह आरंभिक कलीसिया के लिए एक कष्टदायक प्रश्न था। प्रेरितों के काम 15 अध्याय में यरूशलेम की एक सभा का उल्लेख है, जिसमें यहूदी विश्वासियों और अन्य जातियों विश्वासियों में उपस्थित मतभेद पर विचार किया गया था। मतभेद यह था, क्या अन्य जातीय विश्वासी भी मूसा की व्यवस्था का पालन करें? जिस दिन हमारी बहन की विवाह की बात लगे, क्या आप उसे चाहेंगे? उसे कोई नहीं चाहेगा। अन्य जाति बहिष्कृत थी, परंतु एक दिन उस महान वर ने उसका हाथ मांगा। मेरे मित्रों, उसने हमें हमारे आकर्षण के कारण नहीं चुना, परंतु उसने हमारी खोई हुई दशा देखी और हमसे प्रेम किया। अब क्योंकि छोटी बहन मसीह यीशु के द्वारा स्वीकार की गई है, तो वह अपनी बड़ी बहन से
कैसा व्यवहार पाएगी। श्रेष्ठ गीत 8 उसके 9 पद में लिखा है, यदि वह शहरपनाह होती तो हम उस पर चांदी का कंगूरा बनाएंगे, और यदि वह फाटक होती तो हम उस पर देवदारू की लकड़ी के पटरे लगाते। ध्यान दीजिएगा, यदि वह शहरपनाह हो तो हम उस पर चांदी का कंगूरा बनाते, क्योंकि परमेश्वर अन्य जाति को भी स्वीकार कर रहा था। वे भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जा रहे थे। इफिसियों के पत्र 2 के 22 पद में हम इसे पाते हैं। यहूदी कलीसिया के सामने एक प्रश्न था, उन पर क्या निर्माण किया जाए? खतना, परंपराएं, विभिन्न संस्कार और आदेश। वह जुआ जो न तो यहूदी पुरखे और न उनकी संतान उठा पाई थी। याकूब ने बड़ी बहन की भावनाओं को व्यक्त किया है। प्रेरितों के काम 15 उसके 19 पद में। मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख न दें। अतः सभा ने स्वीकार किया कि अन्य जातियों से आने वाले विश्वासियों को मूसा की व्यवस्था का दास न बनाया जाए। उन्हें स्वीकार करके मसीह के विश्वास में विकसित किया जाए। तब हम श्रेष्ठ गीत 8 उसके 10 पद में पढ़ते हैं, मैं शहरपनाह थी और मेरी छातियां उसके गुम्मट, तब मैं अपने प्रेमी की दृष्टि में शांति लाने वाले के नाई थी। यह छोटी बहन का आनंद है। जब अन्य जाति विश्वासियों ने सभा का निर्णय सुना तो वे अति आनंदित हुए। प्रेरितों के काम 15 के 31 पद में लिखा है, परमेश्वर के मंदिर में दीवार स्वरूप स्वीकार किए जाने के कारण वे अति आनंदित थे। इफिसियों के पत्र 2 उसके 19 से 22 में पौलुस लिखता है, इसलिए तुम अब परदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक मंदिर बनाती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। मेरी छातियां उसके गुम्मट। यह छोटी बहन अर्थात अन्य जाति कलीसिया ने शीघ्र ही अनेक पुत्र पुत्रियों को परमेश्वर के वचन रूपी दूध से पोषित किया। अन्य जाति कलीसिया शीघ्रता से बढ़ी और अपनी बड़ी बहन से अधिक सुंदर और सम्मानित हो गई। छोटी बहन की इस उपमा में एक संदेश है। हमें यह समझना है कि छोटी बहन आज की सब जातियों का प्रतीक है। आज संसार में अनेक जन वर की पुकार पर प्रतिक्रिया नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी वाणी नहीं सुनी है। रोमियो के पत्र 10 के 14 में पौलुस कहता है, प्रचारक बिना कैसे सुने। आइए अब हम आगे देखें दाख की बारी किराए पर। श्रेष्ठ गीत 8 उसके 11 पद में लिखा है, बल्हामोन में सुलेमान की एक दाख की बारी थी। उसने वह दाख की बारी रखवालों को सौंप दी। हर एक रखवाले को उसके फलों के लिए चांदी के 1000 टुकड़े देने थे। हम देखते हैं कि सुलेमान की एक दाख की बारी थी। सुलेमान मसीह का प्रतीक है। वधु यहूदियों और अन्य जातियों की संगठित कलीसिया का प्रतीक है। वह दाख की बारी की कहानी सुनाती है। पहले तो वह उसके वास्तविक स्वामी के अधिकार में थी, अर्थात इस्राएल के अधिकार में। बाद में वह अपनी देखभाल स्वयं करने के लिए छोड़ दी गई थी। यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया था। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 33 से 46 पद में एक स्वामी ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा तथा उसने रसकुंड खुदवाया और एक गुम्मट भी बनवाया। अब उसे दूर देश जाना था तो उसने उसे किराएदार को दे दिया।
फसल आने पर उसने अपने दासों को भेजा कि फल प्राप्त करें, परंतु किराएदारों ने उन्हें मारा पीटा। अंत में उसने अपने ही पुत्र को भेजा। किराएदारों ने आपस में सम्मति की कि यदि वे दाख की बारी के वारिस को ही मार डालें तो सब कुछ उनका अपना हो जाएगा। अतः उन्होंने उसे मार डाला। अब उस दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन्हें दंड देगा और अपनी दाख की बारी पर दूसरे किराएदार रखेगा। श्रेष्ठ गीत 8 उसके 12 पद में आगे लिखा है, मेरी निज दाख की बारी मेरे ही लिए है, हे सुलेमान, 1000 तुझी को और फल के रखवालों को 200 मिले। फल के रखवालों को 200 मिले, उन्हें मजदूरी मिलनी चाहिए। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 14 पद में पौलुस कहता है, इसी रीति से जो प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। हे सुलेमान, 1000 तुझी को। अपने पूर्वजों से विपरीत वह कहती है कि संपूर्ण लाभ प्रभु का होगा, परंतु वह उसे अपनी निज संपत्ति के समान संभालती है। मेरी निज दाख की बारी मेरे ही लिए है। इतिहास में स्पष्ट है कि आरंभिक कलीसिया ने दाख की बारी को ऐसे ही संभाला था, परंतु आज बड़ी दुख की बात है कि कलीसिया की निष्ठा में अंतर आ गया है। आप और मैं मसीह की दुल्हन के सदस्य निष्ठापूर्वक दिए गए दाख की बारी के भाग की निष्ठापूर्वक देखभाल करें। श्रेष्ठ गीत 8 उसके 14 पद में लिखा है, हे मेरे प्रेमी, शीघ्रता कर और सुगंध द्रव्यों के पहाड़ों पर चिकारे या जवान हरिण के समान बन जा। दुल्हन दाख की बारी के स्वामी से कह रही है, लौट आ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वह अंतिम बात कहती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय उसके 20 पद में, हे प्रभु यीशु आ। मेरे मित्रों, यदि आप यीशु से प्रेम नहीं करते, उसे जानते नहीं, उसका नाम नहीं फैलाते, तो आप हृदय से नहीं कह सकते, हे प्रभु यीशु आ। मैं चाहता हूं कि तू आए। पौलुस ने कहा कि उसके आगमन की लालसा करने वालों को वह प्रतिफल देगा। उसके आगमन की लालसा का अर्थ है उससे प्रेम करना। जैसे वधू अपने प्रिय वर के आगमन की प्रतीक्षा में बेचैन रहती है। मेरे मित्रों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आज आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं? क्या आप कह सकते हैं, हे प्रभु यीशु आ? क्या आप अपने प्रिय के लिए, उसके आगमन के लिए, उसकी प्रतीक्षा में बेचैन हैं? यदि नहीं, तो आज हमारे पास अवसर है कि हम अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। दोस्तों, अगर प्रभु अन्य जातियों को अपने उद्धार में शामिल नहीं करते तो क्या होता? आप और मैं आज नरक के द्वार पर खड़े होते। दोस्तों, यह उद्धार आपको सेतमेत मिला है, यानी कि इसे पाने के लिए ना आपने कोई प्रयास किया, ना कोई मूल्य चुकाया। मतलब कि आपका कोई योगदान इस उद्धार को प्राप्त करने के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पर मात्र विश्वास करने से यह उद्धार आपको प्राप्त हो चुका है। इसके लिए कोई कार्य, कोई विधि आपको नहीं करनी पड़ी। दोस्तों, आपको उद्धार प्राप्त हो, इसलिए ही प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर अपना देह, अपने प्राण को त्याग दिया। और उसके उस बहते हुए लहू को देखिए, या उसने सिर्फ आपसे प्रेम के कारण उसे बहाया और परमेश्वर ने उसे विजेता ठहराया जब मृतकों में से तीसरे दिन वो फिर से जी उठा। मित्रों, इस सब में आपने क्या किया? कुछ नहीं। प्रभु ने आपको ऐसे ही उद्धार उपहार के स्वरूप में दिया। यह उसका सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह है कि हमारे इतने पापी जीवन
गंदे कामों के बाद, गंदी सोच के बाद, गंदे विचारों के बाद प्रभु ने आपसे और मुझसे प्रेम किया। दोस्तों, इस बलिदान का सर्वदा आप धन्यवाद करते रहें और यह कार्य, मतलब कि धन्यवाद देने का कार्य, आपके जीवन से, आपके कार्यों से, आपकी जीवन शैली से निरंतर प्रकट होते रहना चाहिए, क्योंकि आपके और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो हम परमेश्वर को दे सकें। सिर्फ उसकी आज्ञाओं को माने और उसके प्रेम में बने रहें। ऐसे धन्यवाद करते रहें। दोस्तों, अगली पुस्तक के अध्ययन के साथ हम फिर आपके सामने होंगे। तो अपने फ़ोन कॉल, मिस कॉल के द्वारा निरंतर हमें प्रोत्साहित करते रहें। और किस रीति से आपको इस पुस्तक ने प्रोत्साहित किया है, क्या आप परमेश्वर के प्रेम को समझ पाए? क्या ये प्रेम आपके और आपके जीवन साथी के बीच में अब आप कर पा रहे हैं? यदि हाँ, तो आपकी गवाही हम सुनना चाहते हैं। अपनी गवाही हमें लिख करके भेजिए। एक छोटे से पत्र में, पोस्ट कार्ड में आप हमें भेज सकते हैं हमारे पते के ऊपर। हमें इसका इंतज़ार रहेगा। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और दया के लिए कि आपने अपने प्रेम को हमें इस पुस्तक के द्वारा प्रकट किया कि कैसा आपका प्रेम है। प्रभु, हम जब सच में इस प्रेम की गहराई को जान जाते हैं, हमारे हृदय आपके प्रति उद्गार से भर जाते हैं। प्रभु, हम इसका बदला नहीं दे सकते, परंतु आपसे ये विनती करते हैं प्रभु, हमें सामर्थ्य दें कि हम आपकी आज्ञाओं को माने। आपके इस प्रेम के प्रत्युत्तर में हम जो कुछ आप हमसे चाहते हैं वो पूरा करें। हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष तौर पर हमारे सभी जोड़ों के लिए, पति और पत्नी के लिए, उनके विवाहित संबंधों के लिए। पिता, आज कितने परिवार टूट रहे हैं और उसका कारण है कि ये प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है वो हमारे परिवारों के बीच में नहीं है। प्रभु, आज सबसे ज़्यादा प्रहार यदि किसी पर है तो वो हमारे परिवारों पर है, मसीही परिवारों पर है। हमारी प्रार्थना है पिता कि आप हमारे इन परिवारों के बीच में, पति और पत्नी के बीच में उस निश्चल और पवित्र प्रेम को उत्पन्न करें, ताकि इसके द्वारा हम आपकी महिमा को प्रकट करने पाए। प्रभु, हर एक प्रकार के जो भी अटैक्स हैं इन परिवारों पर, उससे सुरक्षा प्रदान करें। किसी बात से प्रभु यदि वे एक दूसरे से दूर हैं तो प्रभु अनुग्रह करें कि वे एक दूसरे को क्षमा करते हुए एक दूसरे के साथ वापस आएं। और ये मसीही परिवार जो कलीसिया का छोटा रूप है, आपके दुल्हन के रूप में, तटस्थ, विश्वासी और प्रेमी के रूप में पहचाना जाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। अगले प्रसारण में फिर हमारे साथ शामिल होइएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, तिर्सा। तिर्सा प्राचीन कनानी राजा का राजसी नगर था जो उत्तर काल में कुछ समय इस्राएल के अधीन था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, छोटी बहन किसका प्रतीक है? ए, इस्राएल की संतानों, बी, पापी संसार, सी, अन्य जाति कलीसिया, डी, मन न फिराने वाले यहूदियों। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।